अगर आज आपके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा है कि भविष्य में क्या होगा, नौकरी लगेगी या नहीं, मेहनत का फल मिलेगा भी या नहीं, तो रुकिए। आज का ये वीडियो आपके दिल की उसी बेचैनी से बात करने वाला है, क्योंकि जो डर आज आपको कमजोर लग रहा है, वही डर कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। बस जरूरत है सही सोच और सही दिशा की। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो जवाब मिल जाए जिसकी तलाश में आप बहुत समय से हैं। और हाँ, अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच, हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले ऐसे वीडियो चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके अंदर छुपी ताकत को जगाने के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। भविष्य की चिंता जब मन पर हावी हो जाती है, तब इंसान आज में जीना ही भूल जाता है। उसे हर पल यही डर सताने लगता है कि आगे क्या होगा, नौकरी लगेगी या नहीं, घर कैसे चलेगा, समाज क्या कहेगा, माता पिता की उम्मीदें कैसे पूरी होंगी। और यही डर धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खा जाता है, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। सच यह है कि भविष्य की चिंता कोई नई बात नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के जीवन में आती है जो कुछ बनना चाहता है, जो खाली बैठकर जीवन नहीं काटना चाहता। लेकिन समस्या चिंता का आना नहीं है। समस्या यह है कि हम उस चिंता को अपना मालिक बना लेते हैं। जब नौकरी नहीं लगती, तब हमें लगता है कि शायद हमारी किस्मत में कुछ नहीं लिखा, हम दूसरों से कमजोर हैं, हमारे सपने बहुत बड़े थे। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि असली संघर्ष वहीं से शुरू होता है, जहां धैर्य की परीक्षा होती है। याद रखो, आज जिन लोगों को देखकर तुम सोचते हो कि उनकी जिंदगी बहुत सेटल है, कभी वे भी रातों को जाग जाग कर यही सवाल करते थे कि कल क्या होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि डर के साथ चलना सीख लिया। नौकरी का डर इंसान को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उस डर से भागते हो या उसे अपनी ताकत बनाते हो। भविष्य कभी किसी को पहले से दिखाई नहीं देता, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने आज को ईमानदारी से जीते हैं, मेहनत से सीखते हैं और खुद पर विश्वास नहीं छोड़ते, उनका भविष्य अपने आप रास्ता बना लेता है। जब मन कहता है कि सब खत्म हो गया, तब याद रखना कि यही वह क्षण है जहां से कुछ नया शुरू होने वाला होता है, क्योंकि ईश्वर, समय या प्रकृति, जो भी नाम दो, वह इंसान को खाली हाथ नहीं भेजती, वह पहले उसे मजबूत बनाती है। अगर आज नौकरी नहीं लगी, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें अभी और सीखना है और भीतर से और सशक्त होना है। चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन आज किए गए छोटे छोटे सही प्रयास आने वाले कल की नींव जरूर बनाते हैं। इसलिए हर सुबह खुद से यह वादा करो कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं हार मानकर अपनी कहानी अधूरी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष के समय खुद पर विश्वास कर लेता है, वही समय आने पर सफलता का सही अधिकारी बनता है। जब भविष्य की चिंता हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब इंसान अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। वह हर दिन यही सोचता रहता है कि अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, घर में मेरी इज्जत रहेगी या नहीं। और यही सवाल उसे भीतर से कमजोर कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता कभी भी समाधान नहीं देती, वह सिर्फ ऊर्जा खा जाती है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि डर का मतलब असफलता नहीं बल्कि तैयारी का संकेत है, उसी दिन उसके भीतर बदलाव शुरू हो जाता है। नौकरी का न लगना कोई अभिशाप नहीं है, यह समय का एक इशारा है कि अभी तुम्हें खुद को और निखारना है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जो रास्ता हमें सबसे कठिन लगता है, वही हमें सबसे ऊंची जगह तक ले जाता है।
अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे रह गए हो, तो याद रखना, हर व्यक्ति की घड़ी अलग अलग समय पर चलती है। किसी की सफलता सुबह आती है, किसी की शाम को, और किसी की रात के अंधेरे के बाद। जो व्यक्ति इस बीच खुद को संभाल लेता है, वही आगे चलकर दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। चिंता में डूबा इंसान सिर्फ भविष्य की कल्पनाएं करता है, लेकिन जागरूक इंसान आज कर्म करता है। इसलिए जब मन बार बार डर की बातें करे, तब उसे समझाओ कि मेरा काम चिंता करना नहीं, तैयारी करना है, क्योंकि तैयारी वह बीज है जिससे अवसर का वृक्ष उगता है। नौकरी को लेकर डर तब और बढ़ जाता है जब इंसान खुद की तुलना दूसरों से करने लगता है। कोई दोस्त सेलेक्ट हो जाता है, कोई रिश्तेदार अच्छी सैलरी में काम करने लगता है, और हमें लगता है कि हम ही पीछे रह गए। लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबको एक साथ फिनिश लाइन पार करनी हो। यह एक यात्रा है, और हर यात्रा का रास्ता अलग होता है। जो लोग जल्दी सफल होते हैं, वे भी किसी न किसी संघर्ष से गुजरते हैं, बस वह हमें दिखाई नहीं देता। याद रखो, ईश्वर या समय किसी को खाली हाथ नहीं भेजता, वह पहले इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है, ताकि जब सफलता आए तो वह उसे संभाल सके। अगर आज संघर्ष है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि चुने हुए हो, क्योंकि आसान रास्तों पर चलने वाले लोग कभी गहराई नहीं सीखते। जिस दिन तुम डर के बावजूद अपने प्रयास जारी रखते हो, उसी दिन तुम्हारा आत्मविश्वास वापस लौटने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि भविष्य अब उतना डरावना नहीं रहा, क्योंकि तुमने अपने आज को संभालना सीख लिया है। विश्वास रखो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है उसका फल तुरंत न दिखे, लेकिन सही समय पर वह तुम्हारे जीवन को ऐसी दिशा देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए डर से लड़ो नहीं, उसे समझो, चिंता को अपना शत्रु नहीं, एक चेतावनी बनाओ और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो चलते रहते हैं, रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। जीवन में जब कुछ भी स्थिर नहीं लगता, जब हर दरवाजा बंद सा महसूस होता है, तब इंसान सोचता है कि शायद भगवान ने उसे भूल ही गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि यही समय होता है जब जीवन हमें सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रहा होता है। नौकरी का न मिलना, बार बार रिजेक्शन आना, इंटरव्यू के बाद भी जवाब न आना, ये सब हमारे धैर्य, आत्मसम्मान और विश्वास की परीक्षा हैं। अगर यह समय हमें तोड़ दे तो हम हार जाते हैं, लेकिन अगर यही समय हमें सिखा दे तो हम आगे चलकर अडिग बन जाते हैं। संघर्ष इंसान को झुकना नहीं, खड़ा रहना सिखाता है। जो आज खाली हाथ है, वही कल अनुभव से भरा होगा। याद रखो, सफलता किसी तय तारीख पर नहीं आती, वह तब आती है जब इंसान भीतर से तैयार हो जाता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देख रहा, तो यह मत भूलो कि समय सब कुछ देखता है। वह हर आह, हर कोशिश और हर आंसू का हिसाब रखता है। जिस दिन फल मिलेगा, उस दिन समझ आएगा कि यह इंतजार व्यर्थ नहीं था। इसलिए संघर्ष से भागो मत, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें वह इंसान बना रहा है जो आने वाले कल को संभाल सके। अब जरा ठहरकर अपने भीतर झांको और खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सिर्फ नौकरी की तलाश में हो या खुद को साबित करने की? अगर तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ नौकरी है, तो डर बना रहेगा, लेकिन अगर उद्देश्य खुद को बेहतर बनाना है, तो हर दिन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। भविष्य कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, वह रोज रोज किए गए छोटे निर्णयों का परिणाम होता है। जिस दिन तुमने डर के बावजूद मेहनत करना चुना, उसी दिन तुमने अपने भविष्य की दिशा तय कर दी। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ आज ही ठीक हो जाएगा। विश्वास का अर्थ यह है कि चाहे हालात जैसे भी हों, तुम सही राह नहीं छोड़ोगे। याद रखो, जो इंसान आज खुद पर भरोसा रखता है, वही कल दूसरों के लिए उम्मीद बनता है।
एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, अगर उस समय मैंने हार मान ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। इसलिए आज चिंता को किनारे रखो, अपने भीतर विश्वास जगाओ और पूरे मन से कर्म करते रहो, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो वर्तमान में हार नहीं मानते। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर से पूरी तरह थका हुआ होता है। नौकरी की चिंता, भविष्य का डर, बार बार असफलता, ये सब मिलकर मन को तोड़ देते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है खुद से बात करना। जब मन कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब खुद से कहो कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को हार मान लेता है उसी दिन वास्तव में सब खत्म होता है। याद रखो, हालात कभी स्थायी नहीं होते, लेकिन हार मानने की आदत इंसान को स्थायी रूप से कमजोर बना देती है। अगर आज तुम संघर्ष में हो तो इसका मतलब यह है कि तुम जिंदा हो, कोशिश कर रहे हो, और यही सबसे बड़ी बात है। कई लोग तो डर के कारण कोशिश ही नहीं करते और वहीं रुक जाते हैं। तुम उनसे आगे हो क्योंकि तुम दर्द के बावजूद आगे बढ़ रहे हो। जब मन बहुत भारी हो जाए तब खुद को यह याद दिलाओ कि मैंने अब तक जो भी सहा है वह मुझे खत्म नहीं कर सका, तो आगे की राह भी मुझे रोक नहीं पाएगी। यही आत्मसंवाद धीरे धीरे तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर देता है। अब इस साखी का सबसे महत्वपूर्ण सत्य समझ लो, यह समय तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। भविष्य की चिंता इसलिए सताती है क्योंकि हम अभी उस रूप में नहीं पहुंचे हैं जहां हमें पहुंचना है। लेकिन हर बीज को पेड़ बनने से पहले अंधेरे में रहना पड़ता है। कोई भी इंसान एक ही दिन में सफल नहीं बनता, वह रोज थोड़ा थोड़ा बनता है। आज जो मेहनत अनदेखी लग रही है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगी। जिस दिन तुम्हें नौकरी मिलेगी, स्थिरता आएगी और आत्मसम्मान वापस लौटेगा, उस दिन तुम समझ पाओगे कि यह संघर्ष तुम्हें सजा देने नहीं बल्कि तैयार करने आया था। इसलिए आज अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होना, अपने डर से भागना मत बल्कि उसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। याद रखो, जो व्यक्ति अंधेरे में भी चलना सीख लेता है वही उजाले की असली कीमत समझता है। भविष्य उन्हीं का होता है जो आज हार नहीं मानते। और तुम उन लोगों में से हो जो हार मानने के लिए नहीं बने।